देखिए, मोटा भाई जो है, अब उनके बारे में तो पूरा देश जानता है कि ये लोग क्या करते हैं। मोटा भाई किसको कहा जाता है। झूठ और जुमला फेंकना इन लोग का यही काम है। बहुत घोषणाएं की थी जी, लेकिन सब पर जो है नाकाम रही। जनता साफ हो चुका है कि जनवादी और समाजवादी गठबंधन सरकार बनने जा रही है। बिजली उन्होंने घोषणा भी किया है कि बिजली जो है किसानों को हम मुफ्त देंगे, और हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम जो है 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये लोग कहते हैं गड्ढा मुक्त करने के लिए, तो गड्ढा मुक्ति ये लोग कैसे करते हैं? योगी जी के फरमान जब मुख्यमंत्री बने थे तभी इन्होंने कहा था कि प्रदेश की सारी सड़कें 2022 का चुनाव आ रहा है और जनवादी पार्टी के नेताजी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जानेंगे कि 2022 का जो चुनाव है वो किस मुद्दों पे लड़ा जाएगा, और वह मुद्दा जो है कि जब ये मुख्यमंत्री अगर बन जाते हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, तो क्या वो मुद्दा जो है कि पूर्ण होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनसे हम मिलवाते हैं। जी, स्वागत है आपका सर। मैं एडवोकेट ओमकार चौहान जी, जनवादी पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। जी, तो जी मैं पूछना चाहता हूँ पहला आपसे सवाल कि यह जो 2022 का चुनाव है किस मुद्दों पे आप खास करके आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा हमारा है बीजेपी सरकार जो है अपने घोषणा पत्र में महंगाई कम करने के लिए आई थी जी, किसानों को आय दोगुना करने के लिए आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के लिए आई थी जी, लेकिन जितनी चीज़ें हैं जितनी घोषणा पत्र में शामिल किए थे सब फेल हो गया। जी, आज जनता जो है महंगाई की मार झेल रही है। डीजल 60 से सीधे जो है 90 से ऊपर चला गया। पेट्रोल का वही हाल है। आप आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे सरसों का तेल हुआ 90 रुपये से सीधे जो है 210 रुपया हो गया। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। कोरोना काल में 2 सत्र जो है स्कूल बंद रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो है कि अगर आपके जो पार्टी के हैं अब माननीय अखिलेश यादव जी, आप जिससे गठबंधन के हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये जो है कि पेट्रोल का दाम और जितनी भी महंगाई बढ़ी हो क्या कम होगी? देखिए, कुछ तो चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार के हाथ में होती है और कुछ चीज़ें प्रदेश सरकार के हाथ में होती है। तो जो प्रदेश सरकार के अधिकार में होगा वो करेंगे। जी, बिजली उन्होंने घोषणा भी किया है कि बिजली जो है किसानों को हम मुफ्त देंगे, और हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में हम जो है 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 10 लाख युवाओं को? हाँ। आप ये मोदी जी जैसा जो है कि 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोले थे, वो 2 करोड़ नौकरी छीन लिए, लोगों का कहना है। तो क्या आप भी ऐसा नहीं ना करेंगे कि 10 लाख जो है कि युवाओं को आप नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं और जब सरकार बन जाएगी तो छीन लेंगे आप नौकरी? नहीं, देखिए, अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं देखा हूँ जी, तो पूरा विश्वास है कि करेंगे। वो रोज़गार मिलेगा। अब बिजली मुफ्त की बात है, बिजली भी मुफ्त मिलेगी। बीजेपी तो बहुत घोषणाएं की थी जी, लेकिन सब पर जो है नाकाम रही। जनता त्रस्त है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी ही क्यों न हो, जी, सब लोग त्रस्त हैं। ये नौकरी देने के बजाय नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। मैं अब लखनऊ था, जो रेगुलर कर्मचारी हैं मैं देख रहा हूँ, ये बिजली विभाग के जो रोशनी देने वाले हैं, पूरे प्रदेश को, देश को रोशनी देते हैं। मैं देखा शक्ति भवन पर आज 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। जी, तो सभी वर्ग में जो है आक्रोश है बीजेपी के प्रति। जी, अच्छा ये बताइए सर कि अभी आपके क्षेत्र यानी जहाँ पे हम लोग हैं इसमें सिखड़ी बाज़ार में जस्ट आपके जो है कि 2-3 किलोमीटर के बाद जो है दुल्लापुर पड़ता है यहाँ से, और वहाँ दुल्लापुर में अभी एक 5 वर्ष की लड़की थी, उसका रेप हुआ है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में, ये लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमारी सरकार में अपराध घटा है जी। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। आप बताइए, अभी ये हाल की घटना है, 5 साल की बच्ची के साथ 8 साल की बच्ची के साथ जो है रेप हो जाता है और पुलिस घर में सोई हुई है। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई। हाथरस देख लीजिए, अभी बरसी मनाई गई है। इस तरह से जो है रोज़ के रोज़ रेप हो रहे हैं बच्चियों पर। तो आपका सरकार आएगा तो क्या इस पे एक्शन लेंगे? एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। सरकार तो बने पहले। जी। और ये एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो 2011 की भर्ती है बीएड की, उसमें जितने भी बीएड वाले हमारे वीडियो में कहे हैं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो है, अगर हम लोगों का अगर जो भर्ती निकला है उसके बारे में अगर सोचेंगे, अगर सुनेंगे, तो इनका इस 2022 के चुनाव में उनका जम के हम साथ देंगे और जो है कि मुख्यमंत्री बनाने का कार्य हम वोट देकर करेंगे। तो क्या आप लोग जो है कि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे या इससे पहले भी क्या वादा आप लोग करते हैं कि जब 2022 का 2011 का जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन जो है कि उसको वहाँ पे नौकरी देने का काम नहीं किया, अभी अटका के लोग रखे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की सोच जो है रोज़गार देने की नहीं है। मैं था लखनऊ में 3-4 दिन पहले। अखिलेश यादव जी का जो है कि रोज़गार देने का जो है कि उनका प्रोसेस नहीं है अभी। नहीं, अभी वो तो कह चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी, जो बीएड जो सिलेक्शन से वंचित हो गए हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। रोज़गार देंगे या जो है कि जो सिलेक्शन हुआ उस पर जो है उनको जो है कि क्या उनको दिलवाएंगे नौकरी उस पर जिस पे उनका हुआ है? नहीं, वो होगा, ज़रूर होगा, चूँकि इसलिए वो फेल हो गया कि आरक्षण जितना मिलना चाहिए था उस हिसाब से आरक्षण नहीं मिल पाया जी। इसलिए जो है ये बरी रह गए। अखिलेश की सरकार आएगी तो जितना आरक्षण चाहिए है वाजिब, वो आरक्षण दिया जाएगा, इनका सिलेक्शन होगा। अच्छा। तो चलिए सर, और एक चीज़ मैं बात कर लेता हूँ आपसे, जो अभी किसान बिल वापस हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए लखीमपुर खीरी का भी मामला जो है कि किसानों को कुचल दिया गया है। तो अभी भी मोदी जी ने कहा है कि हम जो है जो बिल था हमारा उसको हम वापस ले रहे हैं, संसद में भी जो है कि वो चल रही है बात, भी किसान जो है कि उठे नहीं वहाँ से। क्या करना कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान को डर है जी कि मोदी जी कह देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हो सकता है बिल भी लाएँ तो कुछ ऐसी उसमें चीज़ें हैं, किसानों को डर है कि वो उसमें जो है प्रस्ताव न लाएं। अगर ला भी देंगे बिल, किसानों को ये डर है अगर बिल ला भी दें तो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के बाद जो है फिर बिल ला देंगे। अच्छा, फिर बदल जाएंगे। यानी आप सीधा कहना चाहते हैं अपने शब्दों में और कि वो मोदी जी जो बोलते हैं वो एकदम एक नंबर के झूठे हैं। सही बात भी है। अभी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कहाँ आय दुगनी हो गई? किसान बेचारे परेशान हैं। आज साल भर के नियर अबाउट हो गया और साल भर से धरने में बैठे हुए हैं। और आपने कहा वो लखीमपुर खीरी की घटना है 3 तारीख को। 3 तारीख को जो है कि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा दे रहा है। तो सरकार क्या किसानों के प्रति कितना गंभीर है, ये तो इससे जो है। अच्छा, अखिलेश यादव जी को कैसे पता चल गया कि 3-4 महीने पहले कि जब चुनाव, वो बोले थे भाषण में कि देखिएगा जब चुनाव आएगा, पंजाब का जब चुनाव आएगा और उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा तो देखिए ना कहीं ये बिल जो है कि वापस ले लिया जाएगा। कैसे उनको पता चला? देखिए, चूँकि पता चला कुछ आभास हो जाता है कि अगर किसान के प्रति हम जो है नरम रवैया नहीं अपनाएंगे, चूँकि किसानों के आगे नतमस्तक हो करके ही जो है कि घोषणा किए हैं। किसान तो आज साल भर से मांग कर रहा है, अगर 1 महीना में मांग कर लिए हो तो 600-700 किसान नहीं मरे होते। तो कहीं ना कहीं लग रहा था, और पार्टी के लोगों को, अखिलेश को नहीं और लोगों को भी लग रहा था कि शायद चुनाव आने वाला है, हो सके चुनाव के समय जो है ये कुछ करें,
मजबूरी में बिल वापस करें या घोषणा करें, और वही हुआ भी। तो अभी तो घोषणा किए हैं, अभी बिल नहीं लाई गई है। संसद में बिल लाएंगे कि क्या करेंगे, अब इनके ऊपर है। जी। अच्छा, आज जो आपकी मीटिंग थी आपके मतलब पार्टी की, तो उसमें क्या योजना मतलब क्या हुआ उसमें? देखिए, योजना हर पार्टी के संगठन, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो जाए, और हम लोग यही चाहते हैं। तो हमारी जो जिला कमेटी की बैठक थी, बुलाया गया था हमको, सबको जगह जगह जो है कि टीम बना करके सबको लगाया गया है, और मजबूती से सब लोग लगेंगे 22 के चुनाव के लिए। उसी पर काम हो रहा है, उसी के लिए मीटिंग हुई थी। चलिए दोस्तों, हम साथ में इनका भी परिचय करें। जी, आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार सिंह, जी। जिला प्रमुख महासचिव गाजीपुर। अच्छा जी, तो आप मतलब कि इस पार्टी में जुटे हैं, तो क्या लगा आपको कि मतलब जुटना चाहिए और सही है ये पार्टी? देखिए, हमारी जो पार्टी जनवादी पार्टी है, यह 3 सिद्धांतों पे चलती है। जी। वो है धर्मनिरपेक्षता, उच्चतम सोच और अच्छे संस्कार। जी। मुझे ये तीनों चीज़ें अच्छी लगी, और मैं इसीलिए पार्टी में आज पार्टी के जब से जन्म हुआ, जब से इसका गठन हुआ, तब से मैं इस पार्टी में हूँ, और आजीवन मैं रहूँगा इस पार्टी में। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी लालच नहीं है कि मैं किसी सत्ताधारी पार्टी में चला जाऊं तो वहाँ पे मुझे पद मिल जाए, और पद मिल के मैं अपना एक धौफ जमा लूँ। मुझे ऐसा धौफ जमाने का कोई शौक़ नहीं है। जनवादी पार्टी हमेशा जो जिनके ऊपर जुल्म होता है उनके लिए आवाज़ उठाती है और उठाती रहेगी, और हम लोग इसके लिए कृतज्ञ होकर के बड़े ही ईमानदारी से पार्टी में काम करते हैं और लगे रहेंगे। जी, तो इस बार 22 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? 22 के चुनाव में एक तरफ से हमने देखा है, हम लोग लखनऊ पश्चिम और पूरे इधर अपने पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वांचल में दौरे हुए हैं, जिससे ये आभास हो रहा है, और आप की मीडिया भी हमारी पूरी सहयोग भी कर रही है। हर तरफ से जो भी रैलियाँ हो रही हैं उसका बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया भी जा रहा है। लोगों को ये आभास हो चुका है कि जनवादी और समाजवादी गठबंधन सरकार बनने जा रही है, और हम लोग का लक्ष्य है 400 पार का, तो 400 हासिल करके रहेंगे। अच्छा, मोटा भाई को लगा दिया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रचार करने के लिए, उनको उधर संभालने के लिए, तो क्या उनसे जो है कि प्रभाव पड़ेगा ये सपा पे? देखिए, मोटा भाई जो है, अब उनके बारे में तो पूरा देश जानता है कि ये लोग क्या करते हैं। मोटा भाई किसको कहा जाता है? झूठ और जुमला फेंकना इन लोग का यही काम है। तो कुछ दिन तक लोग जुमले में इनके आ गए, लेकिन आगे आने वाले नहीं हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है। ये भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के में हमेशा जब भी चुनाव हुआ है तो बदलाव हुआ है, और इस बार भी बदलाव होके रहेगा। अच्छा, जितनी घटनाएं हो रही है रोज रेप की, और उसके बाद जो है कि छिनैती की, और अन्य जो अपराध बढ़े हैं या घटे हैं, इसमें बताइए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश जी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने जो 100 नंबर गाड़ियाँ बनाई थी अपराध को रोकने के लिए, कि ताकि लोग थाने में जाते थे तब तक बहुत सारे वारदात अंजाम दिए जाते, घर पे धमकियाँ दी जाती थी। लेकिन आज के आगे फ़ोन करने पे पुलिस घर पहुंच जाती है, और लोगों को काफ़ी हेल्प मिलता है। इस सरकार में इसमें फिर नरमी आई है, और अखिलेश जी की सरकार में इसमें फिर से उतनी तेज़ी आएगी ताकि इस अपराध पे कमी आवे। अपराध हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुआ है। योगी जी की सरकार में भी आंकड़ा देखा जाए तो ये पिछले जितने भी आंकड़े थे उन सारे आंकड़ों को ये लोग फेल कर चुके हैं। अच्छा, गड्ढा युक्त होगा या गड्ढा मुक्त होगा? सर, कहने के लिए लोग कहते हैं गड्ढा मुक्त करने के लिए, तो गड्ढा मुक्ति ये लोग कैसे करते हैं? योगी जी के फरमान जब मुख्यमंत्री बने थे तभी इन्होंने कहा था कि प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाए, तो कहीं गड्ढा मुक्त तो हुआ नहीं। नवंबर तक कर दिया जाए, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तब तक चुनाव आ जाएगा, फिर लोग चुनाव में लग जाएंगे। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री जी का दौरा होगा वहाँ की सड़कें थोड़ी सही कर दी जाएंगी, बाकी जगह लोग उसी तरह से चलते रहेंगे, गड्ढे में गिरते रहेंगे।
लेकिन इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जो अखिलेश यादव ने जी ने जो है कि रथ यात्रा निकाला था, तो जी। पूर्वांचल ही एक्सप्रेसवे पे क्यों निकाला? उनको तो ये भी चाहिए कि अन्य जो सामान्य सड़क है उस पर हम निकालें और जो है कि देखें हम स्थिति की क्या है और लोगों को भी बताएं कि क्या स्थिति है सड़कों की, तो उस पर क्यों नहीं निकाले हो? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी का एक सोच था जो अपने कार्यकाल में उन्होंने पूर्वांचल को दिया और इसको लखनऊ तक जोड़ने का और लोगों को कम समय में लखनऊ तक जाने का एक मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने उसके पहले आगरा एक्सप्रेसवे बना करके अपने कार्यकाल में ही पूरा किया। लेकिन इस सरकार में तो अभी लोग आनन फानन में जल्दी में ये लोग मोदी जी को बुला करके फीता काट दिया, अभी भी चालू नहीं हुआ, अभी टोल टैक्स नहीं है, उस पर लोग आना जाना हो गया है, लेकिन अभी भी पूर्णतः वो चालू नहीं हुआ है। अखिलेश जी भी अपना जो है उस पर रैली निकाले ताकि हमारे लोग भी ये चीज़ को देखें कि हमने ही इस पूर्वांचल सड़क को अपने कार्यकाल में दिया था। बीजेपी के लोग तो कहे हैं कि देखिए, अगर किसी का भी रैली होता है तो लोग देखने जाते हैं, तो 2 बजे रात तक और 4 बजे रात तक, 3 बजे रात तक लोग जुटे रहें, तो वो तो कहें कि मतलब कि लोग देखने के लिए गए थे, वो समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, अखिलेश जी को देखने के लिए लोग रह जाते हैं, देखने के लिए लोग हेमा मालिनी जी को जा सकते हैं और स्मृति ईरानी जी को लोग देखने जा सकते हैं। अखिलेश जी एक हमारे उत्तर प्रदेश के अच्छे नेता हैं और उनके पिताजी इस प्रदेश में नेताजी हैं और देश में भी एक नेताजी कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि नेताजी उन्हीं को कहा जाता है। तो अखिलेश जी इस प्रदेश के नेता हैं। अपने नेता को लोग देखने गए थे और नेता को देखने के साथ ही उनका जन समर्थन उनके साथ था और ये पूरा चुनाव में उनके साथ जी जान से लगा हुआ है और वोट दे करके सरकार फिर से अखिलेश यादव की बना करके दिखाएगा कि हम भीड़ नहीं, हम वोट हैं। अच्छा, चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप जनवादी पार्टी हो या सुहेलदेव पार्टी हो, ये दोनों हालांकि लोग जो है कि माननीय अखिलेश यादव यानी सपा से गठबंधन कर चुके हैं, तो आप इन पार्टी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं और बीजेपी के पार्टी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं और अन्य पार्टियों से क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। यही भी वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।